तो लाभ नहीं मिलेगा। और एक दिन लड़का एक दिन को आ गया और उसका बाबा पर विश्वास उसी दिन दृढ़ हो गया, तो आपसे आगे गया वो। आप 20 साल आकर के 20 साल से आकर के आप पीछे हो गए, और वो एक दिन आया तो आपसे आगे हो जाएगा। एक भागवत कथा है, एक जगह भागवत कथा हो रही थी। वहां पर गांव के सभी लोग एकत्रित हुए थे, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग शांति बनाइए, तो शांत रहे, आपस में बात न करें, समझिए, पूरा ध्यान दीजिए। वो एक सेठ जी थे, उनकी बहुत अच्छी दुकान थी, गांव के धनी मनी व्यक्ति थे, वो भी भागवत कथा में आते थे। 7 दिन का भागवत कथा होता है, तो इसलिए आते थे कि गांव के लोग भी उन्हें देखें और समझे कि सेठ जी भी धर्मात्मा आदमी है। भगवान की कथा में ये आते हैं, और जब तक कथा खत्म नहीं हो जाता सेठ जी नहीं जाते हैं। तो ये भाव लेकर के वो आते थे भागवत कथा में। एक दिन की बात है कि किसी की शादी पड़ी थी। उस समय फोन का समय नहीं था, तो वो बोले कि सेठ जी कहाँ है, तो वो तो गए भागवत कथा में। उनकी पत्नी ने बोला, तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी का कपड़ा किनना है, राशन लेना है। सेठ जी रहते तो मैं लेता, कितने का सामान लेना है, तो 1 लाख का। तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को भेजा और कहा कि जो अपने पिताजी से बोल देना कि मैं एक ग्राहक आए हैं, वो 1 लाख का सामान लेना चाहते हैं, उनके लड़के की शादी है। ध्यान से सुनिए, पहले शोरगुल मत कीजिए। इस कथा का मर्म सुनिए, इसका मर्म क्या है। 20 साल से आ गए, सत्संग के योग्य नहीं है, हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं, बाबा की कथाओं को सुन नहीं सकते हैं, हृदय में उतार नहीं सकते हैं। बाबा हमारी क्या मदद करेंगे? हम सत्संग के योग्य हैं। कोई बोल रहा है उसकी बात अच्छी, हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम बाबा की वाणी को क्या ग्रहण करेंगे? सेठ जी के पास उनका लड़का आया और कहा कान में कि सेठ जी एक ग्राहक आए हैं, 1 लाख का सामान खरीदने के लिए, उनके लड़के की शादी है। सेठ जी ने कहा कि अरे भाई, भागवत कथा अभी खत्म होने में 3 घंटा समय है, तुम ऐसा करो कि उनको चाय पानी पिलाओ, जाओ घर पर चाय पानी पिलाओ, उनको बैठाओ, मैं आ रहा हूं तो उनको सामान दूंगा, थोड़ा सेवा करो उनकी। लड़का गया और माता जी से कहा कि पिताजी ने कहा है कि इनकी थोड़ा चाय पानी पिला करके दीजिए, अभी पिताजी को आने में 3 घंटा लगेगा, जब तक भागवत कथा खत्म नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि समाज में जगासाई हो कि हम कथा छोड़ करके आ गए हैं। तो उस ग्राहक ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, उनको बोलिए दे, नहीं तो हम जाएंगे जिला पर बलिया से खरीद कर लाएंगे। तो सेठानी सोचती है कि ये चले जाएंगे तो 1 लाख रुपए का व्यापार हमारा खत्म हो जाएगा। फिर बच्चे को भेजती है कि जाओ बोल सेठ जी से कहना कि ग्राहक रुकने वाले नहीं हैं, वो चले जाएंगे अगर नहीं आएंगे तो। जब लड़का वहां पे पहुंचता है, उस समय जो व्यासपीठ से कथावाचक हैं, वो अपना प्रवचन सुना रहे हैं। प्रवचन क्या उस समय चल रहा है
कि भगवान सब में निवास करते हैं। सुनिए, वो व्यास पीठ से जो कथावाचक थे उन्होंने क्या कहा कि भगवान सब में निवास करते हैं, भगवान हम में निवास करते हैं, भगवान तुम में निवास करते हैं, भगवान कुत्ते में निवास करते हैं, भगवान गाय में निवास करते हैं, भगवान जीव जंतुओं में, समस्त प्राणियों में भगवान का ही वास है। मुरली मनोहर की छवि सब में तुम देखा करो। यही भागवत कथा का सार है। भगवान कृष्ण का हर जंतुओं में आप उनका देखा करो, वो भगवान का ही स्वरूप है। वो लड़का देखिए, लड़का आया चलते में इतनी बात सुना। कथावाचक जी समझा रहे हैं, ये बात उस बच्चे के हृदय में प्रवेश कर जाती है कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, सब भगवान का ही रूप है। चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सब परमात्मा के संतान है, हम सभी परमात्मा की संतान है। ये उस बच्चे को हृदय में प्रवेश कर जाती है और आकर के बच्चा कहता है कि पिताजी नहीं चलेंगे तो चले जाएंगे। तो पिताजी, अब कथा खत्म होने वाली रहती है, पिताजी कहते हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ, बोल देना कि मैं आ रहा हूँ। इधर कथा भी खत्म हो गई। अब लड़का जा रहा है तो मन में सोच रहा है कि भगवान का सभी में निवास है, हम में निवास है, सामने वाले भी निवास है, कुत्ते में निवास है, बिल्ली में निवास है। इसी मगन में वो लड़का अपना चेतना खो देता है और भगवान की छवि को ही देखने लगता है अंतर मन के द्वारा। और क्या देखता है कि इसकी दुकान में एक गाय है, रास्ते में घूम रही है तो खा रहा है, चना की मोटरी खा रही है गाय। तो ये देखता है कि भगवान इसी में है, गाय में भी परमात्मा ही है, मुझ में भी परमात्मा है। और उस गाय को नहीं हाँक रहा है, दुकान भी परमात्मा की है, मैं भी परमात्मा का हूँ, गाय भी परमात्मा की है। अब शेठ जी इतने में भागवत कथा खत्म होती है, पीछे से जाते हैं तो देखते हैं कि साला लड़का हमारा गाय को भी नहीं हाँक रहा है, पूरा आधा बोरी चना खा गई और वहीं पे ये खड़ा है। ये शेठ जी क्या करते हैं, एक डंडा उठाते हैं और गाय पर 3-4 डंडा मार देते हैं। गाय पर जब ये सेठ जी 3-4 डंडा गिराते हैं तो लड़का बेहोश होकर के इनका गिर जाता है और गाय वहां से चली जाती है। देखिए, 2 तत्व एकत्र हो गए थे, इस बच्चे की समाधि लग गई थी, चेतना अपनी शून्य में चला गया था। सेठ जी गाय को मारते हैं, देखा जाता है कि लड़का गिर गया है, फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। उस समय वैद्य हुआ करते थे, दवा पिलाते हैं, बच्चा होश में आता है तो बच्चा से पूछा जाता है कि तुम क्यों गिरे। तो बच्चा बोलता है कि देखिए, पिताजी ने जब उस गाय पर डंडे का वार किया, वो डंडा मुझे लग गया। अपना शर्ट उठाता है तो दिखाता है 3-4 डंडा जो गिराए थे उस गाय पर, इस लड़के पर लगा है। तो ये ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चा बोलता है कि पिताजी जब मैं आपको बुलाने गया था तो जो कथा कह रहे थे उन्होंने कहा कि परमात्मा हर दिलों में निवास करता है, तो मैं इसी में खो गया। वो गाय में भी मैं कृष्ण को ही देख रहा था, अपने में कृष्ण को ही देख रहा था, पूरा जीव जंतु में, पूरा मनुष्य में, माता में, सब में देख रहा था कि सब में कृष्ण का ही वास है।
और आपने जब उस गाय को, इसलिए मैं गाय को भगाया नहीं। सब दुकान भी भगवान की है, चना भी भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, गाय भी भगवान की है, सब जिसका है वो खा रहा है। तो सर जी कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, सत्संग का ज्ञान तो मैं वहीं पे झाड़ के चला आता हूँ, यहाँ पर लेकर के नहीं आता हूँ। तो हम आपसे माताओं से अनुरोध है, बहनों से, जितने भाई बंधु हैं, सत्संग का ज्ञान अब हम अपने साथ लेकर के घर जाएं। सेठ जी जैसा झाड़ करके यहाँ पर न जाए। हम आते हैं, सत्संग सुनते भी नहीं, यहीं पर जो भी ज्ञान मिला झाड़ दिए, उठे और चल दिए, फिर संसार में रहे। परमात्मा का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने शरीर से, मन से, वाणी से किसी को गलत शब्द मत कहिए, किसी की हीन दृष्टि से मत देखिए। जैसे हमारी बहन है वैसे दूसरे की बहन है, दृष्टि सम रखिए। दृष्टि अगर अच्छी हो गई तो पूरा सृष्टि अच्छी हो जाएगी। दृष्टि हमारी दूषित हो जाएगी, पूरा सृष्टि हमें दूषित दिखाई देगा। आंखों के सामने जैसा हम चश्मा का कलर रखते हैं, सृष्टि वैसा ही दिखाई देती है। अगर नीला लगा दिए तो नीला दिखाई देता है, सफ़ेद लगा दिए तो सफ़ेद दिखाई देता है, लाल रख दिए तो लाल दिखाई देता है। हम अपनी मन को, वाणी को, इंद्रियों को संयम रखें और संयम से जिए। जानते हैं सबसे बड़ी साधना क्या है, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? हमारे घर में क्लेश क्यों होता है? हमें मालूम नहीं कि भोजन कैसे बनना चाहिए, हमें मालूम नहीं कि भोजन कैसे करना चाहिए, हमें मालूम नहीं कि कैसे हमें सोना चाहिए, कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है। हम भोजन बनाते हैं तो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, हम खाना खाते हैं तो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, पानी पीते हैं तो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। ये हम कभी नहीं कहते हैं कि परमात्मा ने ये खेती कराया है, उसके लिए पुरुषार्थ हमें दिया है, बस पुरुषार्थ परमात्मा का दिया हुआ है, जिससे मैं खेती कर रहा हूँ, इससे अपना घर गृहस्थी चला रहा हूँ। परमात्मा ने हमारे लिए दुकान दी है। आज देखिए, आज राजकुमार जी हैं, कितनी छोटी दुकान चलाते हैं, 5-5 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उसी दुकान से। ये परमात्मा की असीम कृपा है। आज भंडारा का पूरा खर्च इन्होंने उठाया है। अन्नदान का कितना महत्व है। परमात्मा की वाणी है कि तुम्हारे हर घर की गृहस्थी का भार मैं अपने कंधों पर लेकर चलता हूँ। बाबा की वाणी है ये। हम बाबा को समर्पित हो करके कार्य नहीं करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें सब कुछ करना है, परमात्मा को करना है। परमात्मा अनन्य भाव से भगवान की शरणागत होकर के करिए और उस सेठ जी के बच्चे जैसा जीवन जिए। ये कई बार में आया और समझ गया कि परमात्मा का सब में वास है। हम 20 साल से आते हैं, अभी हम सत्संग सुनने के योग्य भी नहीं हो पाते हैं कि बाबा कहें हम शांति से सुन ले। कितना कमी है हमारे में। आइए भजन के अगली कड़ी में राजकुमार जी से सुनिए। ये राजकुमार जी बसंतपुर के रहने वाले हैं।